जी हाँ साथियों, भाई एचकर्न की नौकरी को लेकर जो है कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए। हाँ, क्या जो है लेवल 1 की नौकरी से ऊपर की जो है नौकरी मिल सकती है। कर्मचारी को जो है कितनी बार जो है मैसेज भेजा जावा है, और अगर वो जो है एक बार जो है अपनी सहमति नहीं देता तो कितने दिन का जो है टाइम पीरियड लग जावा है। तो इस प्रकार के जो है कई प्रकार के जो है मैसेज युवाओं के देखने को मिले हैं, जिसका बारे में जो है जानकारी लिया है यहाँ कि एचकर्न की जो अमेंडमेंट पॉलिसी थी उसके अंदर जो है क्या कुछ लिखा गया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए भाई, एचकर्न के द्वारा जो है ये जो एक पॉलिसी बना दी गई थी, जिसके अंदर जो है तैनाती की 2022 में मांगकर्ता संगठन की तैनाती के संबंध में 10वां नंबर पॉइंट था। इसके अंदर जो है निगम जो है अनुरोध करेगा संगठन से प्राप्त विभिन्न नौकरियों और भूमिकाओं के लिए अनुरोध की संख्या मात्रा के अनुसार योग्यता सूची से पात्र उम्मीदवारों के नामों की जो है सिफारिश करेगा निगम। उसके बाद में निगम जो है नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को नियुक्ति संगठन में शामिल होने से पहले सॉफ्ट स्किल और अपेक्षित नौकरी की भूमिका के बारे में प्रस्थान और उसका प्रशिक्षण जो है प्रदान करेगा। उसके बाद में जो है पॉइंट आ जाता है कि यदि कोई उम्मीदवार, भाई अगर कोई पुनः जो है तैनाती चाहता है किसी भी उम्मीदवार की, यदि कोई उम्मीदवार स्वेच्छा से इस्तीफा देता है या उसके बाद वह फिर से तैनाती चाहता है भाई, तो उस योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। ठीक है, अगर वो दोबारा से फिर जो है तैनाती चाह और इस्तीफा दे दे, तो यदि किसी व्यक्ति की संविदात्मक तैनाती उसकी अवधि के पूरा होने पर समाप्त कर दी जाती है और नियमित आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति या किसी अन्य कारण से न्यूनतम अंतराल के बाद उसका कार्यकाल बढ़ाया या पुनः तैनात नहीं किया जाता, तो योग्यता के आधार पर उसकी जो है पुनः तैनाती पर भी विचार किया जाएगा। मान लो अगर किसी का भी जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया या वह किसी की जो है दोबारा से नहीं बढ़ाया जाता, तो इस केस में जो है उसकी योग्यता के आधार पर पुनः विचार किया जाएगा। हालांकि यदि सुविधात्मक तैनाती दुर्व्यवहार या खराब प्रदर्शन आदि कारण अवधि पूरी होने से पहले समाप्त कर दी जाती है, तो भविष्य में उसकी तैनाती पर कोई विचार नहीं किया जाएगा भाई। उससे आगे जो भाई, अगर कोई लेवल 1 का अगर कोई भूमिका में परिवर्तन चाहता भाई, लेवल 1 की जॉब रोल पर पहले से कार्यरत संविदा कर्मचारी किसी भी उच्च स्तर की जॉब रोल के लिए आवेदन कर सकता है जिसके लिए वह पात्रता मापदंडों को पूरा करता हो। ऐसे मामले में उसके नाम पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा भाई। जैसे जो सिस्टम बना रखा है एचकर्न की नौकरियों का, उसके ऊपर जो भी इन्होंने लिखा है कि विचार जो भाई किया जाएगा। उससे आगे जो भाई उसकी अनुकंपा तैनाती संबंधी जो 12वां खंड बनाया है, इसके अंदर दयालुतापूर्ण तैनाती और वित्तीय सहायता संविदा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु संविदात्मक व्यक्ति को 3 लाख रुपये तक की अनुकंपा सहायता का लाभ उठा सकता है। मृतक संविदा व्यक्ति के सत्र से निचले तथा सामान्य सत्र के कार्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति का जो भाई विकल्प चुन सकता है। इसके अंदर जो भाई 10% का जो है कोटा भी रखा गया है। वह अनुकंपा के आधार पर जो है 10% के तहत जो भी उसके परिवार का जो नॉमिनी होगा उसको जो है इसके अंदर नौकरी दी जा सके। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी कारणवश भाई अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो उस केस में भाई। और उससे आगे बात कर लें संविदात्मक कर्मचारियों की जो है तैनाती 6.5 बना रखा है, उसके तहत जो भाई तैनात जो व्यक्ति हैं उसका कौशल प्रदान किया जाएगा। और उसी प्रकार से जो भाई आगे बात करा मैसेजों को लेकर, यहाँ पे उम्र आएगी भाई 42 साल। और संविदात्मक व्यक्तियों की तैनाती में उम्मीदवार की सहमति के संबंध में भाई 8.7 नंबर जो पैरा दे रखा है, उम्मीदवार की सहमति किसी भी उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पहले निगम अनुरोधात्मक जो है संगठन में तैनाती के लिए SMS के माध्यम से उसकी सहमति प्राप्त करता है। जैसे कि आपके पास में जो भी मैसेज आया है तो आपसे सहमति ली जाओ है, क्या आप जो भी जॉब को करने के लिए सहमत है या नहीं है। यदि कोई उम्मीदवार एचकर्न द्वारा निर्धारित संविदा सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह प्रस्तावित पद के लिए विचार किए जाने के योग्य नहीं है भाई। यदि तैनाती के पहले प्रस्ताव के संबंध में कोई जवाब नहीं मिलता है तो संबंधित उम्मीदवार को 1 महीने की योग्यता सूची से जो है बाहर कर दिया जाएगा। अगर वो एक बारी में जो है अपनी सहमति नहीं देता है तो 1 महीने के लिए बाहर कर दिया जाएगा। यदि तैनाती के दूसरे प्रस्ताव की सहमति नहीं मिलती तो 3 महीने के लिए बाहर कर दिया जाएगा भाई।
अंत में यदि तीसरी बार भी सहमति नहीं मिलती तो उम्मीदवार को निगम के माध्यम से 1 वर्ष की तैनाती से वंचित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो 8.7 नंबर पैरा है इसके अंदर जो कैंडिडेट है उसकी सहमति का संबंध में है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, क्योंकि कई साथियों के मैसेज आ रहे थे क्या हमारी सहमति हम नहीं देवांगे तो कितने दिन का टाइम पीरियड लग सकता है। तो इसके अंदर इन्होंने साफ साफ पे लिख दिया है कि अगर एक बार ही प्रस्ताव भेज दिया और उसने सहमति नहीं दी तो 1 महीने के लिए, दूसरी बार भेज दिया तो 3 महीने के लिए, और तीसरी बार भी सहमति नहीं दी तो 1 वर्ष की तैनाती से वंचित कर दिया जाएगा। तो आप लोग यही ताज़ा जानकारी लेके आया था। आपने वीडियो देखा का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।